नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, जिसे हम कहते हैं IAC। रेडी हो ना? बिल्कुल फोकस मोड ऑन कर लो, मोबाइल साइड में है, पूरा ध्यान स्क्रीन पर। ग्रेट, चलो शुरू करते हैं। तो देखो, आज हम क्या क्या कवर करने वाले। सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझेंगे कि ये मैनुअल तरीका इतना बेकार क्यों था। फिर आएगा सोल्यूशन यानी IAC। उसके बाद हम IAC के दो मेन अप्रोचेस, डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव, को आपस में कंपेयर करेंगे। सिर्फ थ्योरी नहीं, कोड एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एंड में ये सब सीखना आपके करियर को कैसे बूस्ट देगा, इस पर भी बात करेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, द मैनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मेस। देखो, किसी भी सॉल्यूशन को अच्छे से समझने के लिए ना पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि हमें IAC की जरूरत पड़ी? लेट्स फाइंड आउट। सोचो, पहले के जमाने में क्या होता था। जब भी कोई सर्वर या डेटाबेस सेटअप करना होता था तो इंजीनियर सब कुछ हाथ से करते थे। AWS कंसोल खोला, क्लिक क्लिक क्लिक, या फिर मैनुअल स्क्रिप्ट्स लिख के रन कर रहे हैं। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या आती थी? सबसे पहली, कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट। मतलब क्या? मतलब कि आपका डेवलपमेंट सर्वर अलग है, प्रोडक्शन सर्वर अलग है, क्योंकि एक जगह चेंज कर दिया, दूसरी जगह भूल गए। फिर इंसान है, गलतियां तो होंगी ही। और टाइम तो इतना लगता था कि पूछो ही मत। और स्केल करना, ओ गॉड, वो तो एकदम नाइटमेयर था। ध्यान से सुन रहे हो ना मेरी बात? ये प्रॉब्लम समझ में आई ना? क्योंकि आगे जो हम बात करने वाले हैं यानी IPC, वो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो आगे बढ़े? तो चलो अब मिलते हैं इस स्टोरी के हीरो से। हमारा ऑटोमेटेड सॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। ये क्या चीज है, आइए इसको समझते हैं। एकदम सिंपल भाषा में समझो। IAC का मतलब है कि आप अपने सर्वर्स, नेटवर्क, डेटाबेसेस, पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड के जरिए मैनेज कर रहे हो। जस्ट इमेजिन, जैसे एप्लीकेशन का कोड लिखते हो ना, बिल्कुल वैसे ही अब सर्वर का भी कोड लिख रहे हो। नो मोर मैनुअल क्लिकिंग, नो मोर मैनुअल सेटअप, सब कुछ कोड से होगा। तो इससे फायदा क्या हुआ? सबसे पहला, स्पीड। एक केस स्टडी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करना 50% तक फास्ट हो जाता है। फिर आती है कंसिस्टेंसी। याद है वो कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट वाली प्रॉब्लम? वो खत्म, क्योंकि अब सब कुछ एक ही सोर्स कोड से बन रहा है। गलतियां कम, कॉस्ट कम, और सबसे कमाल की चीज, रिपीटेबिलिटी। सोचो, एक क्लिक में आप डेव, टेस्ट, प्रॉड, तीनों एनवायरनमेंट एकदम आइडेंटिकल बना सकते हो। कमाल है ना? इस स्टेप का पर्पस समझ में आया? बेसिकली हमने क्या किया? जो काम मैनुअल था, स्लो था और जिसमें गलतियां होती थीं, उसको हमने कोड से रिप्लेस कर दिया, जो ऑटोमेटेड है, फास्ट है और रिलायबल है। इट्स दैट सिंपल। ओके, तो क्या और क्यों तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कैसे पर। IAC करने के ना दो मेन अप्रोचेस हैं, दो फिलॉसफीज हैं। और ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत जरूरी है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक है डेक्लरेटिव, जिसका मतलब है द व्हाट, और दूसरा है इंपेरेटिव, यानी द हाउ। डेक्लरेटिव अप्रोच में आप सिर्फ ये बताते हो कि आपको एंड में क्या चाहिए, बस फाइनल रिजल्ट बता दो, टूल अपने आप देख लेगा कि वहां तक कैसे पहुंचना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टेराफॉर्म। वहीं दूसरी तरफ इंपेरेटिव में आप बताते हो कि कैसे करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप कमांड्स लिखनी पड़ती हैं, जैसे कस्टम स्क्रिप्ट्स या एंसिबल में होता है। चलो इसको ना एक सिंपल कॉफी के एग्जाम्पल से समझते हैं। डिक्लेरेटिव अप्रोच का मतलब है, आपने बोला मुझे सुबह 9 बजे मेरे डेस्क पर एक कॉफी चाहिए। दैट्स इट। अब वो कॉफी कैसे बनेगी, कौन लाएगा, वो टूल की टेंशन है। अब आते हैं इंपेरेटिव पर। ये ऐसा है जैसे आप बोल रहे हो, ओके, पहले मशीन के पास जाओ, फिर कॉफी जार उठाओ, उसमें पानी भरो एंड सो ऑन। आप एक एक स्टेप बता रहे हो। ये डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंटरव्यू में पूछ लिया तो बता पाओगे ना? इस डिफरेंस का क्लियर होना सुपर इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वीडियो देख रहे हो या कॉन्सेप्ट समझ भी रहे हो? रेडी हो अगले स्टेप के लिए? चलो, बहुत हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि ये चीज प्रैक्टिकली कैसे काम करती है। लेट्स लुक एट सम रियल कोड। ध्यान से देखना, मैं एक एक स्टेप समझाऊंगा। तो यहां देखो, स्क्रीन पर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कोड है। दोनों का काम एक ही है, एक S3 बकेट बनाना। अब लेफ्ट में देखो, ये है टेराफॉर्म का डिक्लेरेटिव कोड। ये कोड क्या कह रहा है
ये बस डिक्लेयर कर रहा है कि भाई एक AWS S3 बकेट रिसोर्स होना चाहिए जिसका नाम ये होगा। दैट्स इट। अब राइट में देखो, ये है AWS CLI स्क्रिप्ट यानी इम्पेरेटिव। ये सीधा कमांड दे रहा है, AWS S3 API क्रिएट बकेट, एक बकेट बनाओ। समझ रहे हो डिफरेंस? टेराफॉर्म को पता रहता है कि बकेट बना हुआ या नहीं, क्योंकि वो स्टेट मैनेज करता है। CLI स्क्रिप्ट को कुछ नहीं पता। अगर आपने स्क्रिप्ट 2 बार चला दी तो दूसरी बार एरर आ जाएगा। तो इस कोड से हमें 3 मेन टेक्निकल डिफरेंसेस साफ साफ दिखते हैं। पहला, आइडम्पोटेंसी। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, बट इसका मतलब सिंपल है। आप कोड को एक बार रन करो या 100 बार, फाइनल रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। टेराफॉर्म आइडम्पोटेंट है। दूसरा, स्टेट मैनेजमेंट। डिक्लेरेटिव टूल्स जैसे टेराफॉर्म को हमेशा पता होता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी किस स्टेट में है। इंपेरेटिव स्क्रिप्ट्स को इससे कोई लेना देना नहीं होता। और तीसरा, रिपीटेबिलिटी। डिक्लेरेटिव से आप हमेशा हर बार एक जैसे एनवायरमेंट्स बना सकते हैं। एक सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करो और सोचो, अगर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मैनेज करना हो तो इन दोनों में से कौन सा अप्रोच ज्यादा आसान और रिलायबल होगा? इस पर सोचो, फिर आगे बढ़ना। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ये सब ठीक है, पर इसका हमारे करियर से क्या कनेक्शन है? ये सीखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जवाब बहुत सिंपल है। आज के टाइम में IAC एक करियर सुपर पावर है। अगर डेवऑप्स या क्लाउड इंजीनियरिंग में जाना है तो ये स्किल आनी ही चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हर मॉडर्न कंपनी ऑटोमेशन और स्केल चाहती है, जो IAC से ही पॉसिबल है। इस स्किल के साथ आप हायर पेइंग और सीनियर रोल्स तक पहुंच सकते हो। ये दिखाता है कि आप सिर्फ बटन क्लिक करने वाले इंजीनियर नहीं हो, आप मॉडर्न टेक चैलेंजेस सॉल्व करने के लिए रेडी हो। माइंड इधर ही है ना? एनर्जी लो तो नहीं हुई, बस रैप अप करने ही वाले हैं। तो चलो फटाफट से समराइज करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। नंबर 1, हमने प्रॉब्लम देखी, मैनुअल इंफ्रा स्लो और गलतियों से भरा होता है। नंबर 2, हमने सॉल्यूशन देखा, IAC जो कोड से सब ऑटोमेट कर देता है। नंबर 3, हमने कैसे सीखा, डिक्लेरेटिव यानी व्हाट वर्सेस इंपेरेटिव यानी हाउ। और नंबर 4, हमने अप्लाई करके देखा कि टेराफॉर्म जैसे टूल्स इसको सच कैसे बनाते हैं। सब क्लियर है ना? तो मैं आज एक सवाल के साथ इस सेशन को एंड करना चाहता हूं। आप अपना करियर कैसे बिल्ड कर रहे हो? सिर्फ बटन्स क्लिक करके या फिर कोड लिखकर? सोचना जरूर। अब आपका काम है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। टेराफॉर्म, एंसिबल, इनके डॉक्स पढ़ो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।